और एंजल। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में है डॉक्टर मयूरा परब जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, होलिस्टिक हीलर है। बहुत बहुत स्वागत है मयूरा जी आपका। और आज का सेशन है एंजल हीलिंग के ऊपर। तो आप सभी को मैं करता हूं अनम्यूट, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार जोर से राधे राधे बोल दीजिए ताकि हम सेशन की शुरुआत कर पाएं। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे डॉक्टर राधे राधे मैम। चलिए मैम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ और आज के सेशन की शुरुआत कीजिए प्लीज। ओके, सो राधे राधे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बहुत खुशी होती है जब आप लोग आते हैं। काफी सारे नोन फेसेस भी मुझे दिखते हैं हमेशा। सो अननोन फेसेस भी दिखते हैं, उसकी भी खुशी होती है कि लोग जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एंजल हीलिंग के ऊपर। एंजल हीलिंग वैसे देखा जाए तो काफी वेल नोन टॉपिक है, मोडालिटी है, काफी लोग शायद सीख भी चुके रहेंगे। बट हमेशा एक्स्ट्रा ज्ञान जब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा नॉलेज जो हमें शार्प, हमारे नॉलेज को शार्प कर दे, या हमारे जो प्रैक्टिस अगर हम नहीं कर रहे तो उस प्रैक्टिस को हम और अच्छा बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं या कर सकते हैं। उसके लिए लोग जुड़ते हैं हमारे साथ और वो बहुत खुशी होती है हमें। तो लेट्स स्टार्ट विथ एंजल हीलिंग। अब एंजल हीलिंग की अगर बात करते हैं तो एंजल का मतलब है देवदूत। बिफोर आई शो द स्लाइड और बिफोर आई शो द प्रेजेंटेशन, आज हम थोड़ा सा एंजल के ऊपर बात करेंगे। एंजल का मतलब है देवदूत है। अब देवदूत, चलो हमने कभी, क्या आपने कभी ऐसे आपके लाइफ में, चलो मेरे लाइफ में तो बहुत इंसिडेंट्स है, मैं तो एक दो शेयर भी कर लूंगी आज। बट क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट्स है कि जहां पे आप किसी तकलीफ में फंसे हुए थे और उस तकलीफ में से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अचानक से कोई ऐसे व्यक्ति, अचानक से कोई ऐसे शक्ति, कुछ ऐसे आपके, आपको मदद मिली है? आप लोगों ने कभी ऐसे एहसास किया है कभी लाइफ में? नहीं किया है, ओके। तो मैंने तो काफी एहसास किए, बचपन से करती आ रही हूँ। तो किससे एक किस्सा जो है मुझे डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट अभी जैसे हम कहते हैं कि देवदूत, देवदूत क्या होते हैं? जो हमें मदद करते हैं। अब इंसान भी देवदूत के फॉर्म में आ जाता है। कभी कभी किसका ऐसे होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हैं और उससे बाहर निकल नहीं सकते, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कुछ भी कर ले लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल ले। और अचानक कोई व्यक्ति आ जाता है, कहता है ये ले, तुम्हें पैसा चाहिए था ना, ये तुम्हारे लिए पैसा मैं लेके आया हूँ। और फिर हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारी बात सुन ली और वो इंसान देवदूत के फॉर्म में हमारे लाइफ में आया हुआ है। तो अगर, चलो अभी तो इंसानों की बात अलग ही है, बिकॉज अभी तो जैसे हम कहते हैं कलयुग है, हर इंसान पे भरोसा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पर ऐसे ऐसे वक्त, ऐसे सिचुएशन में, क्या आपके लाइफ में आप चाहते हो कि ऐसी कोई ऊर्जा है जो आपके साथ रहे? बिकॉज भगवान, हम कहते हैं यस भगवान तो है, पर क्या हम भगवान से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं? क्या हमारी खुद की इतनी शक्ति है कि हम ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसे वक्त, मतलब समय लगेगा, बट ऐसे वक्त अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसको आपसे बुलाओ और वो तुरंत आपके सामने आ जाए, आपके आपके जहां पे भी आप उसे बुला रहे हो वहां पे वो आ जाए और आपको हेल्प करे, आपको प्रोटेक्शन दे, ऐसे हर कोई इंसान ऐसी ऊर्जा चाहता है, और जिसे हम एंजल्स कहते हैं। अब एंजल्स बहुत सारे हैं। अभी बात करेंगे द 15 आर्केंजल्स के बारे में, 15 आर्केंजल्स के बारे में बात करेंगे। काफी लोगों ने आई थिंक यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल्स पे आर्केंजल माइकल के बारे में काफी सुना रहेगा। ठीक है, गैब्रियल के बारे में सुना रहेगा। अलग अलग एंजल्स के बारे में, दो तीन एंजल्स तो काफी वेल नोन है, स्पेल्स भी उनके काफी लोगों को पता रहते हैं। तो आपने उनके साथ शायद प्रैक्टिस भी किया होगा, कोई उनको बुलाता भी रहेगा। और सबके एक ही आंसर होता है कि मैम जब भी हम उनको बुलाते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम उनके एनर्जीज को फील करते हैं। पर मैं ये कहूंगी कि क्या आप वही एक ही एंजल या दो ही एंजल पे रुकना चाहते हो, या सचमुच आप एक बैटेलियन तैयार, रेडी करना चाहते हो कि अगर जिस प्रॉब्लम में मैं फंसा हूँ उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए जिस एंजल को मैं बुला वो एंजल मेरे पास आए और बहुत आसानी से आए। तो उसी के लिए हम एक क्लास लेके आए जिसका नाम है एंजल हीलिंग। अब एंजल के अगर एंजल हीलिंग की बात करते हैं तो ये क्लास जो हमारा आने वाला है ये बहुत डिटेल वाला क्लास है, बहुत डिटेल में क्लास है। और इसकी अगर बात करते हैं, थोड़ी एक चर्चा कर लेते हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि हमारे आने वाले क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं इन डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले काफी टाइम ऐसे कहते हैं कि जब हम एंजल्स को बुलाते हैं या एंजल्स को याद करते हैं तो हमारे, हम कहीं ना कहीं फेदर्स को या
जो पंख होते हैं हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ये मेरे साथ तो बहुत होता है, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा। काफी टाइम अगर मैं एंजल्स को याद करती हूँ तो अचानक से मैं जहां पे भी रहूं, फिर किचन में रहूंगी तो भी वहां पे एंजल का या जो बर्ड का फेदर है मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा इन चीजों का, अगर नहीं है तो मैं कहूंगी कर लीजिएगा, बिकॉज इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस कुछ और हो ही नहीं सकता। अभी ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हमारे आजू बाजू जो पक्षी है, तो हमारे पास अलग अलग कलरफुल पक्षी तो है नहीं कि हमें अलग अलग पंख मिल जाए। पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है कि जब मैं एंजल को याद करती हूँ तो एक पंख कहीं ना कहीं से मेरे पास आ जाता है। मतलब वो मुझे क्या दर्शाता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इन फेदर्स द्वारा भी एंजल्स हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। आपके प्रॉब्लम्स को भी वो शेयर करना चाहते हैं, आपके आपको प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं, आपके दुख को भी वो शेयर करना चाहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफी टाइम हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कितना भी अगर आप देखो तो काफी टाइम हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और काफी टाइम ऐसे होता है कि लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बार ऐसे ही हुआ था एक क्लाइंट के साथ कि वो एक प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो उसने एंजल हीलिंग सीखा ही था हाल ही में, और जब उन्होंने प्रैक्टिस करना चालू किया एंजल हीलिंग, तो उसके बाद उसने आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चालू करे। और जैसे उन्होंने उनके साथ कनेक्ट किया, और जैसे उन्होंने उनके साथ कनेक्ट किया, और जैसे उन्होंने उनके साथ कनेक्ट किया, हुआ क्या कि अगले दिन ही जिस प्रॉब्लम में वो फंसी हुई थी, जिस प्रॉब्लम में वो फंसी हुई थी, उस प्रॉब्लम में से वो बाहर आ गई। अब वो क्या है मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, बट यस अगले दिन ही शी वॉज आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। फाइनेंशियल इशू था, उसका पैसा अटका हुआ था, और पैसा उसको उसी दिन अगले दिन सबमिट करना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसको समझ में नहीं आ रहा था, डेडलाइन उसकी चली जा रही थी, और अगले दिन डेडलाइन के 1 घंटे पहले उसको पैसा मिला। सो इस तरीके से एंजल्स कहीं ना कहीं से हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, गाइड करते हैं। पर उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ आप वो चाहते हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट दो, आप उनके ऊपर विश्वास रखो, और आप उनको बिना किसी डाउट फेथ के साथ उनको बुलाओ। वही इतना ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भाई आप जाके उनका बाहर प्रेज नो प्रेज करो या ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ यही चाहते कि जब आप उनको बुलाओ, प्यार के साथ बुलाओ, विश्वास के साथ बुलाओ, फेथ के साथ बुलाओ। अगर आप ये कर सकते हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए। काफी टाइम क्लाउड्स भी होते हैं, क्लाउड्स में भी अगर आपने कभी कभी पिक्चर्स देखे रहेंगे कि एंजल के फेदर्स फॉर्म होते हैं क्लाउड्स में, जब आप उनको याद करते हो। तो हर एक इंसान का ऑरा अलग होता है, हर एक इंसान की कनेक्ट करने की जो एस्टैब्लिश करने की जो तरीका होता है वो अलग होता है। और इसके लिए कभी किसी को फेदर्स के फॉर्म में एंजल्स दिखते हैं, कभी किसी को क्लाउड के फॉर्म में एंजल्स अपना वजूद दिखाते हैं, कभी किसी को परफ्यूम या सेंस के फ्रेग्रेंस के साथ अपना वजूद दिखाते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आ जाएगा जब भी वो एंजल को बुलाते हो, उस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आपको आ जाएगा, तो वो समझना कि वो एंजल्स आपके साथ है। ये काफी टाइम ऐसे होता है कि एनिमल्स या बेबीज इनके द्वारा भी, जब जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, अचानक से आपके पास आप देख के स्माइल करते हैं बिना किसी वजह, तो वो भी एक एंजल का ही साइन होता है, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ। म्यूजिक, यस म्यूजिक का भी एक तरीका होता है। म्यूजिक में भी बेसिकली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर जब भी आप इनके साथ कनेक्शन करते हो, तो अचानक से रेडियो पे एक म्यूजिक एक गाना लग जाएगा, या एक पर्टिकुलर म्यूजिक जिससे वो मैसेज जो आपको देना चाहते हैं, वो मैसेज उस गाने द्वारा वो आपको देने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ना कुछ एक ऐसे फॉर्म होता है जिससे वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। काफी टाइम कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हमें हमेशा मैम पॉइंट्स मिलते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स, कभी किसी को कॉपर पॉइंट्स मिले, कभी किसी को अलग पॉइंट्स नॉर्मल पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, एक साइन होता है टू टेल दैट यस वी आर देयर। सो हर एक इंसान का ऑरा अलग होता है, हर एक इंसान की एनर्जी अलग होती है, तो इस अलग प्रकार से वो कनेक्ट करता है ईश्वर के मतलब एंजल्स के साथ, और वो उनको गाइडेंस देते हैं, प्रेजेंस उनका दिखाते हैं। काफी टाइम रेनबोज भी आते हैं, अचानक से रेनबो आ जाता है,
और द मून और डबल रेनबो आ जाता है। तो ये बेसिकली साइन है, अगेन अ ब्यूटीफुल साइन ऑफ एंजल्स प्रेजेंस इन दैट पर्सन्स लाइफ। मतलब उस व्यक्ति को वो एंजल क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को वो एंजल क्या कर रहा है, अपना प्रेजेंस दिखा रहा है कि मैं हूं करके। ब्राइट स्टार काफी टाइम, या ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं जितना भी दूं उतना कम है। आई एम श्योर जब आप इनके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके भी अलग अलग अनुभव रहेंगे, जो अगले प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम के क्लास में वेबिनार में मैं लोगों के साथ और शेयर कर लूंगी। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, अचानक से ठंडी हवा कहीं से आ जाती है कि आपको ठंड लगना चालू हो जाता है, या यू स्टार्ट फीलिंग टिंगलिंग, गूज बम्स आ जाते हैं अपने ऊपर। जब गूज बम्स भी आ जाते हैं तो डरने की बात नहीं है, कोई अनवांटेड एनर्जी नहीं होती है, वो एंजल्स होते हैं, वो दिखाते हैं दैट आई एम देयर बिसाइड्स यू। अब इन एंजल हीलिंग का, ये एंजल्स का क्या काम है बताइए। प्रॉब्लम्स तो आपके हैं, प्रॉब्लम्स तो हमारे हैं, फिर ये एंजल्स क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में। अगर आप मुझे पूछो तो एंजल्स बेसिकली क्या करेंगे, जब आपको इस प्रॉब्लम में फंसे हो और आपको लगता है कि मैं अभी अकेला हूँ, अकेली हूँ, और मैं अपने इस प्रॉब्लम्स को फेस करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, और इससे बाहर निकलने की मेरे पास समझ नहीं है, सोच नहीं है, तो उस वक्त वो एंजल आपको ताकत भी देगा और उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने की शक्ति भी देगा और मार्ग भी दिखाएगा। सबसे पहली ये बात। दूसरी बात, हमारे जैसे टारो कार्ड रीडर्स जो होते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक्यूरेट प्रोटेक्शन हमारे क्लाइंट को दे दें ताकि वो उस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाए। और काफी टाइम ऐसे भी होता है ना कि हमारी खुद की एनर्जीज काफी कमजोर पड़ जाती है, पर हमें टैरो रीडिंग तो करना होता है। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, हम एंजल्स के एनर्जीज को बुलाते हैं, क्योंकि एंजल्स तो देवदूत है, उनको तो सब पता रहता है उस इंसान के बारे में। तो वो हमें सही तरीके से प्रेडिक्शन देते हैं, हेल्प करते प्रेडिक्शन देने में, ताकि क्लाइंट को समझ आ जाए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। और इतना ही नहीं, मैंने इतना भी अनुभव किया है कि जब तक वो प्रॉब्लम, उस क्लाइंट उस प्रॉब्लम में से बाहर नहीं आता है, तब तक एंजल साथ देते हैं, तब तक एंजल साथ देते हैं। तो आप जैसे उनके साथ कनेक्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा, बट तब तक वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। दूसरी चीज ऐसे होता है काफी टाइम कि हमें लगता है कि, एक तो हमने टैरो कार्ड की बात की, रीडर्स की बात की, काफी टाइम आप कहीं अनजान जगह पे गए हो। अब अनजान जगह पे तो हम नॉर्मली होता है ना कि भाई फोन का नेटवर्क नहीं होगा तो हम किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, पर एंजल का ऐसा नेटवर्क है कि आप कहीं पे भी जाओ उनका नेटवर्क हमेशा लगेगा। तो वो फोन के नेटवर्क की तरह नहीं है। तो आप कहीं पे भी जाओ, फंसे हो किसी जगह पे, आप उनसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। इन सब चीजों के लिए हमें एंजल के साथ कनेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप एंजल हीलिंग द्वारा जो क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी आप हील कर सकते हैं। और वह कैसे हील कर सकते हैं, तो बेसिकली ऐसे हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लाइंट किसी प्रॉब्लम में फंसा है, आपने प्रेडिक्शन तो दे दिया उसको कि भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये क्लाइंट ने भी माना, यस सही कह रहे हैं आप। अब उससे बाहर वो कैसे आए, आपके पास 10 रेमेडीज है, 100 रिचुअल्स हो सकते हैं। आप उस क्लाइंट के लिए वो रेमेडी रिचुअल कौन सा सूट करेगा, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त एंजल्स हमें गाइड करते हैं कि दिस इज द राइट रेमेडी, दिस इज द राइट रिचुअल, और इतना समय लगेगा उस क्लाइंट को उस प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए। हमने जो करना है वो तो हमने कर लिया, बट जब ऊपर से आवाज आके बोलती है ना भाई ये परफेक्ट है, तो वो होने ही वाला है उस हिसाब से। अगर हम किसी को प्रेडिक्शन देते हैं तो हो सकता है वो आगे पीछे होगा। हमने कहा किसी को 3 महीने में काम हो जाएगा, हो सकता है वो 6 महीने भी लगे, 5 महीने भी लगे, 4 महीने भी लगे। पर जब एंजल हमें गाइड करके बताते कि आपका काम 2 महीने में, या इसका काम 2 महीने में होगा, तो वो काम 2 महीने में होना ही है। दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शन, जब एंजल्स आपके साथ देते हैं तब। कितने लोग एंजल्स के साथ डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे, ये अलग एनर्जीज को महसूस करना चाहेंगे। अब तीसरा और एक साइन, एक होता है एंजल साइंस, होता है जो नंबर्स हम कहते हैं। काफी टाइम लोग कहते हैं कि मैम हमें बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, 111 दिखता है, 333 दिखता है, 666 दिखते हैं, सपने में भी दिखता है, कभी काफी टाइम घड़ी पे दिखता है। अगेन, नंबर्स आर ऑल्सो कॉमन वेज, ताकि आपका ध्यान वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। नंबर्स क्यों दिखना है, क्योंकि नंबर्स तो वैसे भी हम देखते हैं ना, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जब टाइम देख रहे हैं, तो नंबर्स तो वैसे दिखने वाले हैं। पर जब स्पेसिफिक वही नंबर बार बार आपको दिखता रहता है, मतलब एंजल क्या कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे कि
मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये सब चीजें शेयर करना चाहता हूँ जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो। ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंजल हीलिंग। और यस, इतना ही नहीं, ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा झलक बता दिया कि एग्जैक्टली क्या एंजल हीलिंग है, मतलब एंजल्स किस तरीके से हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। अगर आप सचमुच जानना चाहते हो और कि एग्जैक्टली क्या आप इसमें सीखने वाले हैं, आपको क्या समझ, मतलब अगर मैं एज ए ले मैन, मतलब जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, अगर मैं एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा, तो क्या मैं एंजल के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाऊंगा? तो यस, आप एंजल्स के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको सही तरीका पता है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, आप कनेक्ट कर ही पाएंगे। अभी इस क्लास में हम क्या क्या एग्जैक्टली सीखने वाले हैं, और इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत डिटेल में ये क्लास है। तो आप सुनिएगा इसके बारे में क्या एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ताकि आपके कोई डाउट्स ना रहे। सबसे पहले वाटर एंजल्स हम सीखेंगे क्लास में, हमारे वाटर एंजल्स। एंजल्स होते कौन है? देवदूत तो हमने कहा, ठीक है, बट वो भी एंजल्स क्या है? आर्कएंजल्स कौन होते हैं? अब जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पास विष्णु जी की प्रार्थना है, शिव जी की प्रार्थना है, तो वैसे क्या एंजल्स की भी प्रार्थनाएं हैं? सिंपल छोटी प्रार्थना जो हम डेली बोल सकते हैं। तो यस, एंजल्स की भी प्रेयर्स है। ऑटोमेटिक राइटिंग भी हम कहते हैं। काफी टाइम एंजल्स के साथ अगर हमें कनेक्शन करना है तो बेसिकली क्या होता है कि आप कैसे कनेक्ट करें, तो मेडिटेशन में जाओगे कनेक्शन करने के लिए, या एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक राइटर। तो आपके मन में जो है वो आप लिखेंगे, आपके डाउट जो है वो आप लिखेंगे, और वहां पे एंजल के सामने उसको रखेंगे। और जैसे आप वहां पे रखते हो, थोड़े समय के बाद हो सकता है ड्रीम्स में आपको विजन्स आ जाए, हो सकता है आपको कोई दोस्त फोन करके वो जो आप सुनना चाहते हो वो आपको उसका आंसर मिल जाए। तो बहुत अलग तरीके हैं आपके पास उनके जवाब आने के, बहुत अलग तरीके हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप सचमुच मुझे पूछो तो मेरे साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए थे जब जब भी मैं एंजल्स के साथ कनेक्ट करती हूँ। एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होंगे। फिर एंजल्स के साथ मेडिटेशन, अगर मुझे एंजल्स को बुलाना है, जैसे हम रेकी में करते हैं, रेकी में हम ऊंचा जेशोरेंस से उस पर्टिकुलर ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्या मैं मेडिटेशन द्वारा भी एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ? तो यस यू कैन। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छा रिश्ता इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इन देवदूतों के साथ, सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, नॉट ऑन द सेल्फिशनेस कि भाई मुझे सिर्फ ये वो मेरे देवदूत है और मुझे सिर्फ उनके साथ इस्टेब्लिश करना रिश्ता, ताकि मैं अपने हायर कॉन्शियसनेस को समझ सकूं, जान सकूं। अगर आप इन डिटेल में, इन डेप्थ जाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन द्वारा आप इन एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपना खुद का तो हीलिंग कर ही सकते हैं, पर आप लोगों का भी हीलिंग कर सकते हैं। हर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज 15 आर्केंजल्स हैं, 15 आर्केंजल्स के अलग अलग कार्य है। हमारे पास इतने देव देवता है, हर एक देव देवता का एक अलग कार्य होता है। उसी प्रकार से 15 आर्केंजल्स के अलग अलग कार्य है। किसी को आप प्यार के लिए बुला सकते हैं, किसी को आप रिलेशनशिप के लिए, किसी को मनी के लिए, किसी को आप प्रोटेक्शन के लिए बुला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जिस प्रॉब्लम में आपके क्लाइंट फंसे या आप फंसे हो, अकॉर्डिंगली आप अपने आर्केंजल्स को बुला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने इनर चाइल्ड के बारे में काफी सुना होगा, इनर चाइल्ड हीलिंग सुना होगा, इनर चाइल्ड के बारे में काफी सारी बातें की जाती है। तो ये इनर चाइल्ड है क्या? एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बताऊंगी कि काफी टाइम ऐसे होता है कि हमारे बचपन में हमें जो इवॉल्व, मतलब जिस तरीके से हमें एक फूल कैसे खिलता है ना, फूल खिलता है, कली जो खिलती है, तो काफी टाइम बचपन में हमें खिलने के लिए जो एक कली जिस प्रकार से खिलनी चाहिए वैसे हम खिल नहीं पाए। काफी सारे हमारी आशाएं, काफी सारे हमारे फीलिंग्स, इमोशंस दबे रह गए। अलग अलग कारण हो सकते हैं हर एक इंसान के, किसी का कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स भी नहीं होंगे। तो अलग अलग कारण की वजह से आपके जो उस बचपन में जो आपके जो फीलिंग्स थे, वो इमोशंस थे, वो दबे गए, और आप ना ठीक से उसे इवॉल्व हो पाए, ना उसे ठीक से बाहर निकल पाए। तो वो इमोशंस दबे ही दबे रह गए। आप इन दबे इमोशंस को, जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपको तो समझ नहीं आ रहा है, आप तो अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में आपके अंदर हमेशा दबे रहेंगे। और जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि काफी टाइम हम रिश्तों में काफी दरार देखते हैं, रिश्तों में काफी प्रॉब्लम्स देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि यही वजह होती है कि हमारा जो इनर चाइल्ड होता है वो हमने हील नहीं किया रहता है।
तो इसके लिए हमेशा कहा जाता है कि कुछ भी करो लेकिन अपने इनर चाइल्ड को हमेशा हील करो, बच्चे की तरह रहो। आपकी उम्र कोई भी रहे, 50 की रहे, 60 की रहे, 40 की रहे, बच्चे की तरह आपको रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिटेशन टू रिलीज गिल्ट एंड फॉरगिव अदर्स। तो काफी टाइम अगर हमने कोई गलतियां की है तो उसको रिलीज करना, या उनको काफी टाइम जो हमने गलतियां की है उनको रिलीज, उनको भूलना आसान नहीं होता है, बट उनके उनके लिए माफी मांगना, वो गिल्ट जो हमारे मन में होता है कि मैंने, या मेरे पेरेंट्स को मैंने उल्टा जवाब दिया, या मैंने पेरेंट्स के साथ गलत किया हुआ है, तो ये जो गलत हमने किया है, वो गिल्ट जो हमें हमेशा सताता रहता है, उसे भी रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। और ये कैसे पता चलेगा आपको? हम तो नॉर्मल जीवन जी रहे, हम तो प्रॉब्लम्स में से जूझ रहे, पर हमें ये नहीं पता कि उसके कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। तो एंजल्स हमें वो बताते हैं जब हम उनके साथ मेडिटेशन करते हैं तब। एंड आर्कएंजल्स हमारे चक्रास को भी हील करते हैं। आर्कएंजल्स के क्रिस्टल्स भी होते हैं, उन क्रिस्टल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स द्वारा भी आप हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इस कोर्स में हमने स्पेसिफिक आपके जो ग्रह होते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो और आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको तो बहुत आसानी से भी आप कर पाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि कौन से ग्रह का कौन से एंजल है। तो अगर आपको पता है आपके क्लाइंट का या आपका ये पर्टिकुलर ग्रह का प्रॉब्लम है, तो आप कौन से एंजल को बुलाओगे उसे हीलिंग करने के लिए। तो बहुत आसानी से आप समझ पाओगे कि उस इंसान को अगर ये गुरु का प्रॉब्लम है, शनि का प्रॉब्लम है, तो मैं कौन से आर्क एंजल के साथ कनेक्ट करूं ताकि मैं उसको उस प्रकार का हीलिंग दे सकता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एंजल हीलिंग फॉर रिलेशनशिप, रिश्तों के लिए। आई थिंक अभी के जमाने में रिश्ते ये बहुत टेढ़े हैं और वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी के अभी का जो कलयुग है, इसमें रिश्तों को समझना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे वक्त जब रिश्ते बहुत टेढ़े होते हैं, तो क्या हम एंजल हीलिंग द्वारा इन रिश्तों को अलाइनमेंट में लेके आ सकते हैं? तो जी हाँ, आप इन एंजल हीलिंग द्वारा इन रिश्तों को जो आउट ऑफ ट्रैक गए, उनको आप अलाइनमेंट में लेके आ सकते हैं। काफी टाइम जब हम काम करते हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, अकल फील्ड में, हमें चाहिए होता है एक पावरफुल इंट्यूशन। पावरफुल, हमारा इंट्यूशन होना बहुत जरूरी होता है, पावरफुल इंट्यूशन होना। तो अब अगर आपका इंट्यूशन पावरफुल नहीं है, मतलब एक दूरदृष्टि जो होती है कि आप तुरंत कार्ड्स देके प्रिडिक्शन कर सकते हैं एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, या तुरंत अगर आप वो अपनी कुंडली देके, चार्ट देके प्रिडिक्शन, अगर आपको लगता है मैं ब्लैंक होता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं प्रिडिक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और नॉलेज ऑफ कोर्स। बट उसके पहले क्या चाहिए? इंट्यूशन पावर। सो आर्केंजल रेजेल के साथ आप कनेक्ट करके आपके क्लेयरवॉयंस, मतलब जो दूरदृष्टि होती है देखने की कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको आप शार्पन कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर एंजल्स के साथ 10 अलग कौन से स्टेप्स है जो आप कर सकते हैं उनके साथ काम करने के लिए। फिर फुल मून होपोनोपोनो प्रेयर एंजल्स के साथ। होपोनोपोनो प्रेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बट काफी टाइम ना हम इस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं कि अभी कर लिया, 4 दिन कर लिया, सब नया नया होता है ना, जोश होता है, उसके बाद हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। पर जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो, तो एंजल्स आपको उस वो हाथ पकड़ के उस एंड तक लेके जाते हैं जब तक आपको वो प्रैक्टिस करना है। और ये बहुत खूबसूरत पार्ट है, बिकॉज आलस आ जाता है, इंसान हम हैं, कभी कभी आलस आ जाता है, हम करना नहीं चाहते, कभी काम हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, बस अब नहीं करेंगे। बट जीवन में आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में, या आपके जो पास्ट कार्मिक इश्यूज है, अगर उससे अगर आपको और अच्छे तरीके से बाहर निकलना है, तो होपोनोपोनो प्रेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एंजल्स के साथ आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? और अगर जोडिया की बात करते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, जो जोडियाक साइंस हम कहते हैं, जो राशि हम कहते हैं, तो कौन सी राशि के कौन से एंजल है, ताकि अगर आपको पता है कि आपकी राशि अगर सिंह राशि है, तो सिंह राशि के एंजल कौन से हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कि अगर आपको पता है कि अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, तो उनके कौन से आर्क एंजल है जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो एक बात होगी। अभी चलो आपने काफी कुछ जान लिया, समझ लिया, पर अभी इन एंजल के साथ मैं कैसे कनेक्ट करूं, इनको मैं कैसे बुलाऊं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी टाइम ऐसे होता है कि हम उनको बुला तो नहीं सकते ना, सिर्फ नाम लेके आर्कएंजल माइकल आ जाइए, ऐसे नहीं होता है। तो बेसिकली इन एंजल्स के साथ, कि इन एंजल्स को आप कैसे बुला सकते हैं? समन करना मतलब बुलाना, और उस बुलाने का तरीका आप अपनी भाषा में कर सकते हैं। कोई आपको इंग्लिश आना जरूरी नहीं है कि इन एंजल्स इंग्लिश है या इंग्लिश कल्चर को बिलोंग करते हैं तो हमारी भाषा समझ नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं होता है।
तो काफी सारे मिथ है लोगों के मन में कि एंजल्स के साथ काम करने के लिए हमें इंग्लिश आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप अपनी भाषा में, आपने जो रोज की भाषा आप इस्तेमाल करते हो, उस भाषा द्वारा भी आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो हर एक भाषा को जानते हैं। आप जिस भाषा में उनको बुलाना चाहते हो उनको बुलाइए, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट कीजिए, बट प्लीज कीजिएगा। रीजन वाई, क्योंकि कोई भी अगर आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, पर एंजल्स ऐसे हैं देवदूत जो आपके साथ उस वक्त खड़े रहेंगे। फिर आपका सुख हो दुख हो, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, ये देवदूत आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। फिर इनके कैंडल रिचुअल्स भी मैं आपको सिखाऊंगी। आपको कैंडल्स नहीं रिचुअल्स करना मत कीजिए, आप सिंपल दिया लगा सकते हैं। पर अगर आपको कैंडल्स के साथ प्रैक्टिस करनी है एंजल्स को बुलाने की, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई मुझे कैंडल ही जलाना पड़ेगा, मेरे घर में तो कैंडल अलाउड ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल दिया लगा दो, तेल का दिया लगा दो, घी का दिया लगा दो, जो आपको कंफर्टेबल है। इट डजेंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता उसका। मेन होता है आपका इंटेंशन, जिस भाव के साथ आप उनको बुलाते हो, वो भाव बहुत मायने रखता है। आज अगर मैंने किसी को, अपने फ्रेंड को प्यार से बुलाया, तो वो प्यार जो है वो बहुत मायने रखेगा। और अगर वही मैंने किसी को गुस्से के साथ बुलाया, तो वो गुस्सा भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि वो इंसान याद रखेगा कि उससे मुझे मेरा इंसल्ट किया, मेरे ऊपर गुस्सा किया, मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं की। तो ये बहुत मायने रखता है। फिर इसमें इन्वोकेशन प्रेयर्स भी रहेंगे। आप एंजल्स के ऑल्टर जो होता है, ऑल्टर मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक टेबल पे जैसे हम चौकी कैसे लगाते हैं, माता को बिठाते हैं, तो वैसे एक सिंपल चौकी लगानी होती है। उनके जो चीजें होते हैं, हम वहां पे ऑफरिंग रखते हैं, पानी रखते हैं या फ्रूट्स रखते हैं, और उनको बुलाते हैं, दिया रखते हैं। सिंपल है। तो ये ऑल्टर भी आप आराम से अपने घर में रख बना सकते हैं। जब आप इनके साथ कनेक्शन करेंगे, जब आपका कनेक्शन या आपका रिचुअल खत्म हो गया, ऑल्टर को डिसमेंटल करके, मतलब अपनी अपनी चीजें अपनी जगह पे आप रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास जगह कम है, तो मैं यहाँ पे कहाँ पे ऑर्डर बनाऊं। आप कहीं पे भी छोटी सी, दिल में जगह होनी बहुत जरूरी है। एक छोटी सी जगह आप अपने घर में कहीं ना कहीं तो बना ही सकते हैं एंजल्स के लिए। अगर घर में जगह नहीं है, बाहर अगर आपका वेरांडा है या गार्डन है या बालकनी है, वहां पे भी आप इनको ऑल्टर बना सकते हैं। टेम्पररी, परमानेंट, जैसे आपको चाहिए बना सकते हैं। इसके बाद इस क्लास की खासियत यह है कि इसमें हम 49 सिंबल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। 49 सिंबल्स जो एंजल्स को रेजेबल करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो 49 सिंबल्स हम सीखेंगे। और इन 49 सिंबल्स का आपको अट्यूनमेंट भी मिलेगा। जैसे हम रेकी में 4 सिंबल्स सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उन 4 सिंबल्स को आपका अट्यूनमेंट दिया जाता है, दीक्षा दी जाती है। क्यों? ताकि जब भी मैं इन सिंबल्स द्वारा किसी को हील करूं, तो वो अट्यूनमेंट जो मुझे दिया गया है, क्यों दिया गया है? ताकि रेखी जो ऊर्जा है, उन सिंबल्स द्वारा उस व्यक्ति को हीलिंग दे। उसी तरीके से एंजल्स के भी सिंबल्स है। इन सिंबल्स को आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, और एक नहीं दो नहीं 49 सिंबल्स है। और इन सिंबल्स को जब आपको अटेनमेंट मिलता है, तो एंजल्स की एनर्जीज इन सिंबल्स द्वारा फ्लो होती है। आप जब भी इन सिंबल्स को यूज करोगे, कहीं पे भी रहिए दुनिया में, कौन से भी कोने में, एंजल्स की एनर्जीज वहां पे फ्लो होगी, और उस व्यक्ति को हीलिंग करेगी ही करेगी। आप चाहो तो इन सिंबल्स को एक्टिवेट करके अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं रखने के लिए, और आप खुद भी अपने लिए रख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। क्यों? ताकि एंजल्स का प्रेजेंस उनके साथ हमेशा रहे, उनका प्रोटेक्शन उनके साथ हमेशा रहे, और वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। कहीं पे भी अपने जो प्यारे मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं हमारे, कहीं पे भी जाए, वो हमेशा एंजल्स की कृपा से प्रोटेक्टेड रहे। इसके साथ फिर कौन से फेदर्स होते हैं, फेदर्स का क्या मीनिंग होता है, और एंजल्स क्या हमें बताना चाहते हैं, तो ये सारा हम हमारे इस ब्यूटीफुल कोर्स में सीखने वाले हैं, जिसका नाम हमने दिया है एंजल हीलिंग। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एंजल्स के साथ कनेक्शन कैसे करना है। एंजल्स के जो भाव होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और एंजल्स को जब हम हीलिंग के लिए कैसे हम इनकी एनर्जीज को, इनकी ऊर्जा को हम यूज कर सकते, बुला सकते हैं। और ये जो सिंबल्स जो हमने ऐड किए थे 49 सिंबल्स, इन सिंबल्स द्वारा आप कैसे लोगों को हील कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल क्लास है। आई एम श्योर अगर आप ये सीखते हो, तो आपको कोई और एंजल हीलिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर जिस तरीके से आपको बताया जाएगा, आप उससे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आप हमेशा एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए,
ये 5 दिन का एक्सक्लूसिव कोर्स लेके आए हम एंजल हीलिंग का, जो कि एक मास्टर कोर्स होने वाला है। सिलेबस आप सब लोगों ने देख लिया है। 9 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, 9 जुलाई से। इसका टाइम रहेगा 12:12। एनर्जी एक्सचेंज रहेगा इसका 3540 रुपये। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैडम कुछ डिस्काउंट दे दूं क्या आप? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। मंथ एंड है। हाँ, मंथ एंड, तो पैसे का सबको दिक्कत ही होता है लास्ट में, तो मोस्टली लोगों को। तो 50% का ऑफ दे देते हैं। तो 1770 में आप सब लोग ये कर सकते हैं। और आप सब लोगों के लिए एक एक ऑफर मैं और दे सकता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए रहेगा, 15 मिनट के लिए। सिर्फ जो फास्ट पेमेंट करेंगे उनके लिए एक छोटा सा ऑफर हमारी तरफ से हम दे देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्कैनर दिखा देता हूं, ताकि, क्योंकि ये 15 मिनट के लिए ही रहेगा, बाद में आप मांगते रहेंगे मिलेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है स्कैनर। जो अभी 15 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे, यानी 8 बजे तक पेमेंट करेंगे, उनके लिए प्राइस रहेगा 999। 5 दिन की क्लास के लिए रहेगा 999। बाकी 1770 में आप सब लोग आ सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, इस स्कैनर पे पेमेंट करके, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आपको भेजना है वो भेजना है 7665559566 पे। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहेंगी। आपको इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी अगर कोई क्लास आपने मिस कर दी, और इसके अलावा आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ग्रुप सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिलने वाला। होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया हो। और जो भी क्विक रिस्पॉन्स करेंगे उनके लिए है 999। और हमने 50% का ऑफ तो सभी के लिए दिया है। आप कल भी कर सकते हैं पेमेंट, परसों भी कर सकते हैं। 1770 रुपये में अगर आप करना चाहते हैं तो आप परसों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 999 के अंदर ये क्लास होने वाली है। पेमेंट आपको करना रहेगा। और जो अभी कह रहे हैं कि बैंक डिटेल चाहिए, बैंक ट्रांसफर से करना है, तो उनके लिए मैं बैंक डिटेल भी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ये हमारी बैंक डिटेल है। और इसमें भी स्कैनर दिया हो, इस स्कैनर पे भी कर सकते हैं। स्टार साइन नाम आएगा आपके पास, और आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर भी है 9675176666। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पे भेजना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो भी स्क्रीनशॉट होगा 8 बजे का पहले का होगा। 999 रुपये लिए जाएंगे उनसे। बाकी सबसे 1770, जो कि एक 50% का ऑफ है। तो 50% ऑफ वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। और कितने सिंबल है मैडम इसके अंदर? 49। 49 सिंबल्स की जानकारी आप लेने वाली है। एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है और बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज पे आप सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। मैडम दो चार बातें और बताओ, ताकि 15 मिनट तक हम थोड़ी बात कर पाए लोगों से। 10 मिनट आप बात कर लो, 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ जी। जी। देखिए, अब एंजल हीलिंग बहुत पुरानी मोडालिटी है वैसे देखा जाए तो। यूरोपियन कल्चर में से काफी सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे काफी टाइम ऐसे होता है ना कि जैसे हम हमारे संत है, ये महात्मा जो लोग होके गए, तो काफी टाइम ये हमारे देवदूत का काम करते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी इस धरती पे होके गए थे। तो आर्कएंजल्स भी ऑलरेडी इस धरती पे होके गए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा काम कर्म किया, अच्छा कार्य किए लोगों के लिए। तब जाके उनको वो शक्ति मिली कि वो कभी भी इंसानों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग रेलम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं फिजिक्स के, अगर आप स्टूडेंट या साइंस में कभी नो मतलब जाना होगा तो, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे हम कहते हैं कि हमारे खुद की भी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम एलियंस कहते हैं, एलियंस मतलब बाहर के जो ब्रह्मांड, अलग गैलेक्सी के जो लोग हमसे कनेक्शन करना चाहते हैं, उनकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैसे अलग रेलम्स होते हैं। सबसे पहले हम कैसे कहते हैं, फेरी, फेरिस भी है। फेरिस के बारे में भी काफी लोगों ने प्रूफ दिए है, बताया गया है। मैं खुद भी फेरी हीलिंग की क्लास लेती हूँ। उसके ऊपर एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा है। तो जो ऑलरेडी धरती पे आके महान कार्य करके गए, उन्हें एसेंडेंट मास्टर्स कहा जाता है। तो ये अलग अलग रिलेम्स होती है, अलग अलग इनकी ऊर्जाएं होती है, अलग अलग इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। अब हमें क्यों इनके साथ कनेक्शन करना चाहिए? देखिए, काफी टाइम अगर आप देखो तो लाइफ में, जीवन में हमारे अप्स एंड डाउन कम नहीं होते। काफी टाइम डाउन बहुत ज्यादा रहते हैं, अप्स बहुत कम रहते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहते हैं, और अच्छी चीजें, अच्छी बातें याद करने के लिए जीवन में बहुत कम रहते हैं। पर
इसके साथ इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन जीना छोड़े, पर अगर ऐसे वक्त अगर हमारे साथ कोई ऐसी शक्ति हो जो हमें गाइड करे और हमें मार्ग दिखाए कि भाई तुम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए, और डिसीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, यहाँ पे जाऊं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इस तरफ जाओ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। पर ऐसे वक्त अगर कोई ऐसी शक्ति है जो गारंटेड आपको बता सकती है, आप मुझे फोन शायद फोन पे के पूछोगे तो मैं बताऊंगी हाँ ये ए और या बी में बता सकती हूँ, मैं इंसान हूँ। पर अगर वही देवदूत अगर आपको बता सकते हैं कि नहीं, तुम ए को फॉलो करो, यही तुम्हें आगे जाके तुम्हारे लक्ष्य तक लेके जाने वाला है, तो वो जो प्रिडिक्शन है वो 101% सही रहेगा, वो गलत नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज एक तो वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके एंजल है, उनको आपसे कोई जेलसी नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगी, तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी एज ए टैरो कार्ड रीडर। पर वही अगर आप एंजल्स के पास जाओगे तो एंजल्स की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना वो आपसे पैसा चाहते हैं, ना आपसे कोई ऑफरिंग चाहते हैं। वो तो हम अपनी खुशी से उन्हें कुछ ऑफर करते हैं, कुछ खाने का ऑफर करते हैं, कुछ फ्रूट्स ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कृति है कि हम जब भी भगवान को भी बुलाते हैं तो हम चीजों को ऑफर करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसी कोई शक्ति होनी चाहिए, फिर आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या किसी भी फील्ड में आप काम करें, डॉक्टर्स भी हो, या मेरी तरह साइकोलॉजिस्ट भी हो, तो हमें ऐसे लगता है कि एक कोई ऐसी ऊपर की शक्ति हमारा साथ होना चाहिए, हमारे ऊपर उसका हाथ होना चाहिए कि कभी मेरे पास कभी क्रिटिकल क्लाइंट आए या क्रिटिकल सिचुएशन मेरे जीवन में आए, तो मैं उसमें गलत नहीं हूं, या मैं गलत डिसीजन ना लूं, या मैं कहीं कुछ गलत ना करूं जीवन में, ताकि उसके परिणाम वो कर्म मुझे आगे जाके जीवन में भुगतने पड़े। तो अगर आपको लगता है कि यस आई वांट दिस पर्टिकुलर एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एंजल्स, फिर आप किन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। कैन कनेक्ट विद आर्कएंजल माइकल, रफाल, गैब्रियल। अब रफाल इज एनर्जी एंजल, आर्कएंजल है जो हीलिंग के आर्कएंजल माने जाते हैं। तो जब भी मैं रेकी द्वारा हीलिंग करती हूँ तो हमेशा उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। आई ऑलवेज लिट अ कैंडल, एक छोटा सा टी लाइट कैंडल उनके लिए जलाती हूँ, और उनको कहती हूँ कि मैं ऐसे अपने क्लाइंट को ट्रीट करने जा रही हूँ, हीलिंग देने जा रही हूँ, आप प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, बस इतना ही कहती हूँ। और आज तक अभी तक कभी भी मेरी हीलिंग फेल नहीं हुई। क्यों? बिकॉज मेरे ऊपर वो शक्ति का हाथ है, वो आशीर्वाद है कि वो मुझे गाइड करेंगे। हो सकता है अनजान डॉक्टर्स भी होते ना, कभी गलती हो ही जाती है, इंसान हम है। पर हम नहीं चाहते कि हम ऐसे फील्ड में रह के हम गलतियां करें, बिकॉज यहाँ पे गलतियों का कोई चांस ही नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप हीलर्स हो और आप सही तरीके से लोगों को हील करना चाहते हो, देन कनेक्टिंग विद द एंजेलिक हीलिंग और डूइंग द एंजेलिक हीलिंग, ये आपके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला कह सकती हूँ, टूल कह सकती हूँ, हथियार कह सकती हूँ, साधन कह सकते हैं इसे, जो आप इसे समझना चाहे। और इसमें ना कोई आपको बहुत पैसा लगेगा, ना कोई बहुत खर्च करना है, ना कोई बड़ी बड़ी चीजों को ऑफर करनी है, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने भाव के साथ, अपने इंटेंशन के साथ आपको उनके साथ कनेक्ट करना है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में अगर मुझे ये नॉलेज मिल जाता तो बहुत बहुत जीवन में अपने में चेंजेस लेके आ सकते थे। बट वो जो बीता हुआ है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल को हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, उतनी ताकत तो हमारे पास है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बीता हुआ कल तो चला गया, उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर आगे आने वाला जो कल है उसे आप सही तरीके से जीना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी पुरुषोत्तम जी। मैडम एक बार सिलेबस और बता दीजिए, सिर्फ 10 मिनट और रह गए हैं, ठीक है? तो एक बार सिलेबस मैडम वापस से बता दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा। कि क्या सिखाएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, एक बार आप बता दीजिए। हाँ और जी, जो हाँ। लोग पेमेंट कर रहे हैं बिल्कुल भी वो बिल्कुल पैनिक ना हो, उन्हें ग्रुप जो है वैसे भी 9 तारीख की क्लास है तो 7-8 तारीख को बनेगा। तो आपके पास कंफर्मेशन सुबह 11 बजे तक आ जाएगी, लेकिन पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे 8 बजे से पहले का ही चाहिए। मैं केवल क्लास के बारे में एक बार और बता देता हूँ, फिर मैडम आपको सिलेबस बता देंगी, ठीक है? क्लास जो आ रही है वो आ रही है 9 तारीख को। इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा 12:12 का। 3540 इसकी एनर्जी एक्सचेंज रहती है, मैडम ने कराई हुई भी है पहले भी। बहुत ही अच्छे फीडबैक भी हैं उसके हमारे पास, और हम 50% ऑफ सभी को दे रहे हैं, यानी कि 1770 सभी के लिए है। आप 8 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं, 5 बजे तक। 8 तारीख को 5 बजे एडमिशन बंद हो जाएंगे।
9 तारीख को सुबह सुबह ही क्लास होने वाली है 12:12 पे। लेकिन जो अभी 9 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे उनके लिए हमने रखी है 999। तो सभी का स्वागत है, आप 999 कर सकते हैं। अब आप पेमेंट कहाँ करेंगे उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ओल्ड स्टूडेंट है सभी को पता है, पेमेंट आप स्कैनर पे कर सकते हैं, इस बैंक डिटेल पे कर सकते हैं, पेटीएम, जीपे, फोन पे कर सकते हैं, ये यूपीआई आईडी दी हुई है इस पे कर सकते हैं। जहां पर आप हमेशा क्लासेस के लिए पेमेंट करते हैं वहीं पेमेंट करना है आपको। पेमेंट किसी भी मोड से करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट 76655956 पे जरूर करें और अपना स्क्रीनशॉट भेज दें। मैडम आप 8 मिनट और ले लीजिए, हाँ जी। 8 बजे हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है? हाँ जी। और जिनका कैमरा ओपन होगा उन्हीं से लेंगे, ठीक है? जिनका बंद है उनका नहीं लेंगे जी। ओके। ठीक। चलिए, अभी कंटेंट की क्वेश्चन, अगर काफी लोगों को कंटेंट का ये है कि एग्जैक्टली क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले कंटेंट के बारे में बताने से पहले मैं कहूंगी कि इसे सीखने के लिए आपके आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं, ना आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत है। हो सकता है अभी आप जिस भी उम्र में हो आपने कभी किसी एंजल को महसूस भी ना किया हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। एंजल्स के साथ कनेक्शन करना मतलब अपने रिलीजन को छोड़ना नहीं होता है, ये भी बात मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। एंजल्स देवदूत है, इनका कोई रिलीजन नहीं होता है, इनका कोई भी रिलीजन नहीं होता है। आप इनको बुला, हाँ अभी यूरोपियन कल्चर को हमने उसको थोड़ा सा उसमें से लिया हुआ है तो उनके नाम अलग अलग आपको मिलेंगे, रफाल ऑल दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये कभी किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। उनके लिए भाव, इंटेंशन, फेथ, विश्वास बहुत मायने रखता है, रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए आपको अपना कोई आप जो अपनी पूजा पाठ कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उसको आपको कुछ छोड़ना नहीं हो, तो आपने करना ही हो, तो हमारा धर्म है। मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, पर इसके अलावा एक छोटा सा ऑर्डर मैंने हमेशा अपने एंजल्स के लिए यहाँ पे बना के रखा है कि कभी भी मैं जब आऊंगी तब मैं आती हूँ, मैं उनको याद करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी ना, कोई सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन तो ऑफकोर्स यस, पर अगर कोई प्रॉब्लम भी ना हो, कोई दिक्कत भी ना हो, तो भी मैं एक दिया लगा देती हूँ एज अ अंडरस्टैंडिंग कि मैं आप में उनको स्मरण कर रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके कोई अच्छे दोस्त है, आप हफ्ते में एक बार तो उसको कॉल कर ही लोगे, कैसे चल रहा है तुम्हारा। तो वही रिलेशन होता है एंजल्स के साथ कि मैं आपको स्मरण कर रही हूँ, बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहने दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपको रिलीजन को लेके कोई ऐसा डाउट है तो प्लीज वो मन से निकाल दीजिएगा। इसमें कोई रिलीजन नहीं आता, आपको अपना जो फॉलो करना ही है। बट ये एज अ, कह सकते हैं एज अ एडवांस हीलिंग टेक्निक आप इसको यूज कर सकते हैं, या ऐसा कोई ऊर्जा जो बहुत सॉफ्ट है, जो बहुत डिवाइन है, ईश्वरीय ऊर्जा है, और इनके साथ आप कनेक्ट करके आपको भी हल्का महसूस होता है। हल्का कैसे? काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हम बहुत एंशियस हो जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है। उम्र के हिसाब से हमारे अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और स्ट्रेस बढ़ जाता है, और ये स्ट्रेस फिर अलग अलग फिजिकल सिम्टम्स में हमारे शरीर में आ जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर क्यों स्ट्रेस लेना, जीवन तो एक ही है, ये इतना स्ट्रेस लेके करना क्या है, जो होने वाला तो होगा। बट अगर अनहोनी होने वाली है तो उसको टाल सकते हैं। तो वो कैसे टाल सकते हैं? एंजल्स द्वारा कनेक्शन करके। एंजल्स आपको पहले ही आगाह कर देते हैं कि तुम यहाँ पे मत जाओ, या उस ट्रिप पे मत जाओ। तो आपको पता चलता है कि जब एंजल्स बताते हैं मत जाओ, मतलब वहां पे कोई अनहोनी हो सकती है। तो इस तरीके से एंजल्स हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कोर्स है, सिलेबस है, उसमें आप क्या सीखने वाले हो? आप व्हाट आर एंजल्स, व्हाट आर आर्कएंजल्स, उनको समझेंगे। इनकी प्रेयर्स कौन सी है, आर्कएंजल प्रेयर्स कौन सी है। ऑटोमेटिक राइटिंग मतलब लेटर लिखना होता है। जैसे मैं ईश्वर को भी लेटर लिखती हूँ, तो वैसे मैं एंजल्स को भी लेटर लिखती हूँ। तो एंजल्स को कैसे लेटर लिखते हैं वो हम क्लास में हर कोई अपना अपना लेटर एंजल्स को लिखेगा, ठीक है। फिर वो लेटर के साथ क्या करना है, क्या उसके बाद उसका यूज क्या है, वो सब मैं आपको सिखा दूँ। मेडिटेशन कैसे करेंगे, अगर आप करना चाहो तो, कंपलसरी नहीं है कि आपको लगेगा अरे बाप रे अभी तो मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा तभी मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। बट अगर आप चाहो, जैसे मेरे जैसे अगर इंसान हो कि मुझे मेडिटेशन द्वारा कार्य करना अच्छा लगता है, तो आप उनके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। फिर अपने आप को हीलिंग कैसे करोगे, एंजल्स द्वारा लोगों को कैसे हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप प्राणिक हीलर हो, अगर आप रेकी हीलर हो, अगर आप करुणा हीलर हो, और जो भी आप प्रैक्टिस करते हो मोडालिटीज हीलिंग की, ठीक है। अब मैं खुद एक सर्टिफाइड साउंड हीलर भी हूँ, उसके बावजूद भी मैं जब साउंड हीलिंग करती हूँ तब मैं एंजल्स को बुलाती। सो आप उनको बुला सकते हैं। आपके जो अंदर के जो फीलिंग्स जो दबे गए थे इतने साल,
आपको कोई किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है अपने इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए। आप एंजल्स द्वारा भी अपने इनर चाइल्ड को हीलिंग कर सकते हैं। नाउ एक तो होता है हमने जो गलती की उसका हमें एहसास होना, गिल्ट होना, और किसी ने अगर हमारे साथ गलत किया उसको फॉरगिव करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कैसे करें? तो एंजल्स द्वारा मेडिटेशन थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। फिर आर्कएंजल्स और चक्रास, कौन सा चक्र अगर हमारा प्रॉब्लम है, एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए कौन से आर्कएंजल के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा क्रिस्टल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी टाइम होता है लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, अमेथिस्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, अब मेरा तो ये भी प्रॉब्लम है, मेरा वो भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? सारे क्रिस्टल तो आप पहन नहीं सकते हैं। तो ऐसे वक्त कौन सा क्रिस्टल, एग्जैक्ट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं कि उस प्रॉब्लम के लिए उस वक्त आप पहनोगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा या प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लैनेट्स, कौन से ग्रह कौन से एंजल के साथ कनेक्टेड है। एंजल हीलिंग के साथ आप रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर डिवोर्स की केस है, प्यार का इशू है, तो एंजल हीलिंग द्वारा आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे वो क्लाइंट को कैसे लेके आ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर डिवोर्स केस है, तो अगर वो डिवोर्स होना है तो होगा, बट वो डिवोर्स होते हुए भी दोनों लोग बहुत फंसे रहते हैं, इमोशनली फंसे रहते हैं, फिजिकली फंसे रहते हैं, फाइनेंशियली फंसे रहते हैं। आप उसे बाहर निकलने के लिए उनको, काफी टाइम ऐसे कहा जाता है कि काउंसलिंग लेना चाहिए, थेरेपी करनी चाहिए, और काफी टाइम लोगों को ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एंजल हीलिंग द्वारा इनको थेरेपीज ऑटोमेटिकली मिल जाती है ताकि उस प्रॉब्लम में से वो बाहर आ सकते हैं। फिर अलग अलग तरीके से आप एंजल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर और एंजल्स के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। जोडियक साइन जो हम कहते हैं, एरीज, टॉरस, लियो, जैसे हम कहते हैं कैंसर फॉर एग्जाम्पल, तो इन जोडियक साइन से कौन से आर्कएंजल्स हैं, उनके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंजल्स को आप कैसे बुलाओगे, समन करने का एक तरीका होता है। एंजल्स एंड कैंडल रिचुअल्स, आप पर्टिकुलर इशू के लिए एंजल्स को बुला के वो पर्टिकुलर कैंडल जला सकते हैं। सिंपल तरीका, बहुत कुछ पैसा खर्च नहीं करना, सिंपल तरीके में अपने घर में बैठ के काम करना है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है। ऑल्टर कैसे बनाना है एंजल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जगह छोटी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिल में जगह बड़ी होनी चाहिए, बड़े वहां पे जगह छोटी है चलेगा। तो छोटे से टेबल पे भी ऑल्टर कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा ऑल्टर, वो आपको मैं सिखाऊंगी। आर्कएंजल्स और उनके इन्वोकेशन प्रेयर्स भी आपको मिलेंगे हर एक आर्कएंजल के। 49 एंजेलिक सिंबल्स, ये इस क्लास का पार्ट नहीं था, बट हमने इसमें ऐड कर लिया है ताकि आप इन 49 सिंबल्स द्वारा अपने क्लाइंट्स को भी, अपने खुद को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप हील कर सकते हैं। और इनका अटूनमेंट, दीक्षा देना बहुत जरूरी होती है, तो दीक्षा भी, वो अटूनमेंट भी आपको दिया जाएगा। फिर और भी बहुत कुछ क्लास में शेयर होता है, ये इतना ही नहीं। एक्चुअली ये 5 दिन का कंटेंट ही बहुत ज्यादा है शेयर करना, खत्म करना। बट जैसे जैसे एंजल्स मुझसे बात करेंगे, मुझे बताएंगे कुछ और वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करके डेफिनेटली। ओके। तो अभी अगर किसी के क्वेश्चन है तो हम किसी के क्वेश्चन ले सकते 1 मिनट और ले लो मैडम, 1 मिनट है हैं। लोगों के पास, नो 1 मिनट और पुश प्लीज। प्रॉब्लम। हाँ जी। एंजल के बारे में तो कितना कुछ बात कर सकते हैं। एंजल्स के बारे में तो काफी लोगों को पता होगा। चलो मेरा अपना एक किस्सा मैं बता देती हूँ जो मैं आपको बताने वाली थी। जब मैं 12th क्लास में थी, और मुझे अभी वो एग्जैक्ट वो मेरे आंखों के सामने हमेशा फ्लो होता है एज ए सिनेमा। तब मैं अपनी नानी को मिलने हमेशा बॉम्बे जाती थी, और नानी रहती थी ठाकुर द्वार। अगर आप लोग बॉम्बे के लोग हैं तो आपको पता होगा ठाकुर द्वार कहाँ है। और तब हम रहते थे नवी मुंबई, और तब ना रेलवे स्टेशन था, तब नवी मुंबई डेवलप नहीं था। पर नानी से बहुत प्यार था मुझे, और वो अकेली रहती थी। तो फिर मैं, बस मुझे चेंज करना होता था नवी मुंबई से दादर, दादर से दूसरी बस पकड़ के, 66 नंबर की डबल डेकर हुआ करती थी, अभी भी है। तो वो चेंज करके फिर मैं ठाकुर द्वार उतरती थी। तो ग्रैंड रोड में उस वक्त ना दंगे हुए। अब वो ग्रैंड रोड का पल्ला और ठाकुर द्वार में काफी डिस्टेंस है रास्ते में। और मैं थी 11th स्टैंडर्ड की बच्ची, हाल ही में स्कूल 10th खत्म हुआ था, 11th में एडमिशन लिया हुआ था। अब मैं डर गई, मैंने कहा भाई मैं जाऊँ का, ना उस वक्त फोन थे ना मोबाइल से, कुछ भी नहीं था। तो मैं रोना शुरू हो गई, तो एक आंटी ने बोला बेटा उतर जाओ बस से, यहाँ पे पत्थर लगेगा तुम्हें, तुम उतर जाओ। और जैसे मैं उतरी, गली में सामने एक आदमी थे, गृहस्थ कह सकते हैं, सफेद कपड़े के पूरे कपड़े पहने हुए, सफेद कलर का सदरा और लहंगा पहना हुआ। और उन्होंने मुझे बोला बेटा कहाँ जाना है, तो मैंने कहा
थोड़े रोते हुए स्वर में कि मुझे ठाकुरद्वारा जाना है मेरे नानी के पास है, ठीक है मेरे साथ चल। तो वहीं पे खड़े थे, दंगे हो रहे थे, लोग पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन वो इंसान वहीं पे खड़े हुए थे जब तक मैं उनसे ना मिली। फिर मुझे अंदर से गलियों में लेके, एग्जैक्टली जो गली मेरी नानी के यहाँ पे आती है, ओपन होती ठाकुर द्वार में, वहां पे आके छोड़ के चले गए। पीछे मुड़ के देखा तो थे ही नहीं। तो ऐसे एंजल के किस्से मुझे, मेरे लिए वो एंजल थे, बिकॉज उस वक्त मैं छोटी थी, समझ नहीं थी, और बहुत दूर आई थी अपने पेरेंट्स से, और नानी का घर दूर था। तो मेरे लिए वो एंजल थे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से एंजल्स के मेरे लाइफ में हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग होता है कि जब हम, सिखाना भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। आप लोगों को लगता होगा कि ये मेंटर है, इसका तो काम सिखाना है, बट ये नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं बोलती हूँ तो मुझे बहुत गर्व फील होता है, मुझे बहुत प्राइड फील होता है कि मैं अपने एंजल्स के बारे में बता रही हूँ। और जो मेरे लिए खड़े रहे, हो सकता है वो आपके लिए भी खड़े रहेंगे ना, ऑफ कोर्स, अगर आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे। तो अगर मेरे प्रॉब्लम में, मेरे टाइम में, डिफिकल्ट टाइम में, जब मैं बच्ची थी, समझ नहीं था, और बहुत कुछ अनहोनी हो सकती थी, उस वक्त वो मेरे लिए खड़े रहे। उन्होंने मुझे गाइड किया, वहां तक लेके गए। तो वो अगर मेरे साथ कर सकते, ये मेरे साथ प्रोटेक्शन मुझे दे सकते हैं, वो प्यार मुझे दे सकते हैं, तो वो आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। सिर्फ वो कनेक्शन करना, वो प्यार उनको देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो कुछ भी नहीं चाहते। आपके फलों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके मिठाई में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो चाहते हैं कि आप उनको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, और उस प्यार और रिस्पेक्ट के साथ आप उनको बुलाओ। जी एंड जी, दैट अब इज, मैडम धन्यवाद कर देते हैं कुछ एक लोगों हाँ का जी, जिन्होंने क्विक रिस्पॉन्ड किया है। अब जो भी पेमेंट करेंगे 1770 रुपये करेंगे। 12:12 का समय का मतलब होता है आफ्टरनून का समय, मतलब 12 बजे के बाद में पीएम हो जाता है वो। तो कुछ कुछ एक लोग जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी पेमेंट किया उनका धन्यवाद कर देते हैं। मिस्टर मीनाती, मिसेस मीनाती जी, और साक्षी राठी जी, सभी का स्वागत है क्लास के थैंक यू, अंदर। स्वागत है। प्रणाली केतन पाटिल जी, बीपी कुंडू जी, और काशमा तिवारी जी, अलका अग्रवाल जी, श्रद्धा श्रीवास्तव जी, एक शिंदा डोगरे जी, सौम्य रंजन मोहंती जी, स्मितांजलि जी, और वैशाली गायकवाड़, जयश्री जी। जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं उनका भी धन्यवाद है, जो भी इसमें इनरोल कर रहे हैं, या जो 1770 रुपये देकर भी इनरोल करेंगे उनका भी धन्यवाद है। हाँ, दानिश कुमार जी, और मुजफ्फर सर, और मिथुन तलदुतकर जी, विवेक दुबे जी, और भी जितने भी लोगों ने पेमेंट किया है जिन्हें हम ऐड नहीं कर पाए हैं अभी तक, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। अब जो भी पेमेंट करेंगे प्लीज 1770 रुपये करेंगे। हमने आपको बहुत अच्छा ऑफर दिया था, ऐसे मन से निकल गया था, हालांकि क्लास तो 3540 की है। तो अब जो हमसे निकल गया वो हमने दे दिया है आपको ऑफर। मैडम अब 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जिन जिन के कैमरे ओपन है। सुमन यादव जी का सबसे पहले ले लेते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे सुमन जी, आपका म्यूट अनम्यूट जी। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट। हाँ, देखिए हमने आपको एक दिया है, आप प्लीज एक कमांड दी है उसको ओके कर लीजिए। नहीं कर पा रहे आप? चलिए तो फिर अर्चना जी का ले लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे अर्चना, अभी राधे राधे जी। अर्चना जी आपका भी स्वागत है, आपने किया है पेमेंट, आपका नाम नहीं लिया था। इसलिए फोन की सर मेरा 1-2 मिनट लेट हो गया कोई क्योंकि बात नहीं मैम। मैं वेट कर रही थी। मैं ऑलरेडी की हुई हूँ, लेकिन वो मैम, अभी मैम की वेट कर रही थी कि वो एक कुछ सिंबल के बारे में बताए, कुछ नया चीज। इसीलिए मैं फिर एनरोल की, यही जी सीखने, सिंबल सीखने के लिए। क्योंकि जी जी मैंने की हुई है तो मैं डबल माइंडेड थी, करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन कर दिया। मैं मेरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर प्लीज। जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सब लोगों को ये बताइए कि आपने हमारे यहाँ से टोटल कितनी क्लासेस की है। काउंट तो पता नहीं सर, 100-150 पता नहीं कितना होगा, मैं अभी काउंट नहीं की। और लेकिन ये इतना तो पता ही है कि 100 से ज्यादा ही की है। ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इतने अच्छे अच्छे क्लास होते हैं, कभी कभी मन करता है उसको रिपीट भी करूं, लेकिन टाइम की वजह से थोड़ा नहीं कर पाती हूँ। बहुत ओ, कुछ नॉलेज और अपने आप को भी जानने के लिए भी मौका मिला है यहाँ से। इतने सारे चीजें मुझे पता ही नहीं था, इतने सारे चीज दुनिया में है सीखने के लिए। अभी तो कोडी क्लास का कर रही हूँ, और मोयरा मैम के साथ तो इतने सारे मैंने क्लास की है। हाँ, जी। और आज अर्चना, आई हैव सीन दैट, आपने ये वाला कल वाला वेबिनार देखा, द 3 in 1 टैरो वाला? कौन सी वो अपना? आकाशिक।
3 in 1 आकाश। कल कल मैं वो दूसरी क्लास में थी, वो क्लास खत्म हुई मैम 8:30 बजे ऐसे कुछ, तो मैं आपका वेबिनार अटेंड नहीं कर वो पाई। एक बार देख लो, वो आज आपकी। चैट बॉक्स में आप चैट बॉक्स सब लोग ओपन कर लीजिए। वहां ठीक पर है, आपको वो देख। ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। और उसका ऑफर जो कल वाला था वो अभी तक है। 3999 की क्लास है, 7 डेज की क्लास है, 3 in 1 आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो वो भी आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वो भी बहुत बेहतरीन क्लास है। और अर्चना जी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अपने प्रोमिस करके पूरे नहीं करता, तो आप एक बार क्लास कर सकते हैं उनके यहाँ पर, 2 बार कर सकते हैं। आपको मजा नहीं आएगा तो आप 3 बार कर लेंगे, 5 बार कर लेंगे। आपको आपकी जो प्रोमिस किए जा रहे हैं वो फुलफिल नहीं किए जाते, तो आप 6 बार, 7 बार, 10 बार बेवकूफ बन सकते हैं। लेकिन 100 क्लासेस करने का मतलब यही है कि आप एक सही जगह पर हैं, और जो भी कहा जाता है वो पूरा किया जाता है, जैसा बताया जाता है वैसे पढ़ाया जाता है। और एक क्लास अच्छी होती है तभी आप दूसरे में आते हैं। तो हमारा सिर्फ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इतने कम एनर्जी एक्सचेंज 1770 रुपये में आप सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी कुछ बड़ी क्लासेस भी हैं, 3500, 7000, 15000, 25000। उसका कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप एक ऐसी क्लास में एनरोलमेंट लेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी फियर ना रहे कि हाँ चलो ठीक है, 1770 रुपये ही ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उस 1770 में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 7000 से भी ज्यादा का सिलेबस आपको मिला है। तभी जाकर आप 15,000 वाली क्लास में आएंगे, जो बाजार में 1.5 1.5 लाख रुपए की हो रही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स मैंने 3999 डाला था, जिसमें हमने तीन तीन मतलब 3 in 1 करा रहे हैं, हम पूरा मास्टर कोर्स करा रहे हैं। तो लोगों ने मुझे ये पूछने के लिए कम से कम 10 से 12 मैसेज कर दिए कि सर, इसके बाद कोई एडवांस तो नहीं आएगा, इसके बाद कोई प्रोफेशनल तो नहीं आएगा, भाई इतना कम प्राइस कैसे रखा है, लोग सरप्राइज है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो कंप्लीट कोर्स रहेगा, ये भी आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा। आज जो आपको ऑफर मिला है 1770 रुपए का, दिस इज द बेस्ट 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 ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को करना चाहिए। 1770 इज नथिंग फॉर 5 डेज, जिसके अंदर हम आपको 1 साल के लिए रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। 5 दिन मैडम 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़ाती हैं। आइए क्लास में आइए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। 1770 रुपये बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज है। और आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जहाँ पर कम से कम 300 से 400 क्लासेस अलग अलग हम अभी तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अच्छे अच्छे मेंटर है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं शालिनी जी का। राधे राधे शालिनी जी। मैडम आप ही हाँ, हो गया हो गया। हाँ जी, हाँ यू आर ऑडिबल हाँ प्लीज। हाँ, मैं तो काफी टाइम से ये सोच रही थी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन हमेशा ये होता था कि कभी मैं मिस कर जाती थी, क्लासेस शुरू हो जाती थी, कुछ हो जाता था। लेकिन पता नहीं कैसे आज अचानक ही जो है ये मैंने क्लास ज्वाइन की, और तुरंत ही मैंने ये डिसाइड किया, तुरंत ही, कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही है कोर्स। मैंने बहुत सारी क्लासेस की हैं, कोर्सेज किए हैं, लेकिन इसको देखते ही सुनते ही मेरे अंदर से पता नहीं क्या एक आवाज आई, और मैंने मतलब तुरंत ही डिसीजन लिया और पेमेंट भी कर दिया। तो मुझे इस समय पर्सनली अंदर से दिल में खुशी हो रही है कि जो मैं चाहती थी वो अचानक ऑल ऑफ अ सडन मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कल पेंडुलम डाउजिंग का भी सेशन हमने रखा है। तो आप लोग सेम आईडी सेम पासवर्ड से आइए। पेंडुलम डाउजिंग और एल रोड अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स होता है। उसमें हम पेंडुलम डाउजिंग बताएंगे, एल रोड का काम भी सेम ही होता है। लेकिन पेंडुलम डाउजिंग में आपने ऐसी क्लास कहीं पर भी नहीं की होगी, इतनी यूनिक और इतनी बढ़िया क्लासेस। और कल मैं उसका भी आपको, जो भी जल्दी ज्वाइन करेगा उसको एक ऑफर देने वाला हूँ। और अभी हम और क्वेश्चन आंसर तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो 7665559566 पे मैसेज कर ले। नहीं तो कल 11 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल भी कर सकता है। मयूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सेशन के अंदर। आप सभी लोगों का शुक्रिया। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप सब लोग आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। थैंक यू। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे। राधे राधे।